प्रेजेंटिंग फियर विल फाइंड यू। इस कहानी की शुरुआत में हमें रे, उसकी पत्नी क्लेयर और बेटी जोई को दिखाया जाता है, जो पिछले 301 दिनों से जमीन के नीचे एक बंकर के अंदर छुप कर रह रहे हैं। दरअसल बाहर की दुनिया में वायरस फैल चुका है, इसीलिए पिछले 301 दिनों से ये परिवार जमीन के नीचे बंकर के अंदर छुप कर रह रहा है। ये बंकर स्कूल के नीचे होता है। ये वही स्कूल है जहाँ पर जोई पढ़ा करती थी, और अब जो लोग बाहर है वो इन्फेक्टेड हैं। एक रात को जोई बुरा सपना देखती है, जिसके बाद वो अपनी डॉल को लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। उसकी मॉम उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ। जोई बताती है कि मैंने ब्रीदर्स का सपना देखा। दरअसल बाहर जो लोग हैं उन्हें ब्रीदर्स कहा जाता है, जो कि इन्फेक्टेड है। जोई की मॉम क्लियर उसे कहती है कि हमने जो रूल्स बनाए थे उसमें एक रूल ये भी है कि कभी भी हम ब्रीदर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। रे भी यहाँ पर आ जाता है। जोई अपने पिता के गले लग जाती है। रे अपनी बेटी जोई का मन बहलाने के लिए उसे अलग अलग कहानियां सुनाता है, उसे इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाता है, जिससे जोई को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पिछले 3 दिनों से अब तक ब्रीदर से बचे हुए हैं, और इसकी वजह ये है कि इन्होंने यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए हैं। पहला रूल ये होता है कि ब्रीदर्स के बारे में कभी बात नहीं करनी। दूसरा होता है कि अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना है। तीसरे रूल में इन्हें कभी भी दरवाजे को नहीं खोलना, यानी कि जो बंकर का दरवाजा है उसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। साथ ही तेज आवाज में बात नहीं करनी, यानी कि शोर नहीं मचाना। हालांकि बंकर के ऊपर जो दरवाजा है वहां से ब्रीदर्स कई बार गुजरे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि नीचे एक परिवार रहता है। यहाँ पर जोई के पास एक डॉल भी है, जिसकी रस्सी खींचने पर वो उससे बात करना शुरू कर देती है। जोई डॉल को हमेशा अपने पास रखती है, और एक दिन जब ये खाना खा रहे होते हैं तो जोई कहती है कि मैं इस खाने को खाकर बोर हो चुकी हूँ। दरअसल ये पैक्ड फूड खाते हैं। रे जोई को समझाता है कि हम भाग्यशाली हैं कि अब तक हम सुरक्षित हैं। हमारे पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छुपे होंगे, और जब वो खाने और पानी की तलाश में बाहर निकले होंगे तो उन्हें ब्रीदर्स ने अपना शिकार बना लिया होगा। रे का मानना ये होता है कि बाहर जितने भी लोग होंगे वो सब के सब मारे जा चुके होंगे, या अब सब के सब इन्फेक्टेड होंगे। एक दिन ये देखते हैं कि इनके खाने के डिब्बे में छेद है, उसमें खाना नहीं होता, जिस बात से परेशान हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि इनके बंकर में कोई चूहा आ गया, और जब ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं तो इनके 12 खाने के डिब्बे खाली होते हैं, जो देखकर ये सब के सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले इनके पास खाने की लिमिटेड फूड सप्लाई होती है। ये किसी भी तरह से उस चूहे को पकड़ना चाहते हैं। अब जोई, जो पिछले 301 दिनों से यहाँ पर रहते रहते परेशान हो चुकी है, वो अपनी मॉम से पूछती है कि बाहर जो ब्रीदर्स हैं वो हमें क्यों मारना चाहते हैं, वो हमसे नफरत क्यों करते हैं। क्लेयर अपनी बेटी को समझाती है कि वो हमसे नफरत नहीं करते, बस वो हमसे अलग है। जितना हम उनसे डरते हैं उतना वो भी हमसे डरते हैं। पर जोई को अपनी मॉम की बात समझ में नहीं आती, और तभी क्लेयर को वो चूहा दिख जाता है जिसने इनका खाना खाया था। रे को भी बुला लेते हैं, जिसके बाद ये चूहे को पकड़ने लगते हैं, और फाइनली क्लेयर उस चूहे को मार देती है। और इस सब में यहाँ आग लग जाती है। आग को तो किसी तरह से बुझा देते हैं, लेकिन ऊपर जो रोशनदान होता है वहां से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिससे सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रीदर्स ने धुआं देख लिया तो वो यहाँ पर आकर इन सबको मार देंगे। ये अपने परिवार को शांत करता और कहता है कि रूल्स के मुताबिक हमें हमेशा अपने आप को शांत रखना है। वैसे भी ये रात का वक्त है, मुझे नहीं लगता कि ब्रीदर्स इस वक्त धुएं को देख सकते हैं, लेकिन धुएं की जो राख होती है वो ऊपर रोशनदान का जो नेट होता है, यानी कि जो ग्रिल है, उस पर जम जाती है, जिससे डर जाते हैं। क्योंकि अगर दिन में ब्रीदर्स इसके ऊपर से गए और उन्होंने यहाँ पर राख देख ली तो समझ जाएंगे कि नीचे कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इंसान रह रहे हैं। लेरी सोचकर घबराने लगती है, लेकिन उसका पति रे उसे कहता है कि हमें घबराना नहीं है, और ये दोनों तय करते हैं कि ये बाहर जाकर राख को साफ करेंगे, जबकि जोई नीचे से देखने वाली स्टिक से ब्रीदर्स के ऊपर बाहर नजर रखेगी। दरअसल ये स्टिक इन्होंने खुद बनाई होती है, जिस पर कई सारे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, इसलिए जोई अंदर से ही बाहर देख सकती है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और जब जोई बाहर की तरफ देख रही होती है तभी उसे कुछ ब्रीदर्स उन्हीं की तरफ आते हुए नजर आते हैं। वो अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते, इसीलिए खुद उसे नीचे बंकर से ऊपर जाना पड़ता है। वो अपने मॉम डैड तक पहुंचकर उन्हें बताती है कि ब्रीदर्स इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए तीनों के तीनों वापस नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जोई बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। उसके पिता उसे रूल याद दिलाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, और अब ये तीनों के तीनों नीचे बंकर में बेसमेंट में पूरी तरह से शांत
शांत होते हैं और ऊपर ब्रीदर होता है जिसे पता नहीं चलता कि नीचे कोई है। पर तभी जोई की जो डॉल होती है उसके धागे का हुक किसी जगह पर फंस जाता है जिससे वो बोलना शुरू कर देती है और ऊपर जो ब्रीदर होता है उसे पता चल जाता है कि नीचे कोई है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर रे उस दरवाजे पर लोहे की एक रॉड लगा देता है जिससे वो खोल नहीं पाता। पर इन्हें पता है कि जल्दी वो ब्रीदर अपने साथियों के साथ आएगा और उस दरवाजे को, उस ढक्कन को खोल देगा। और ऐसे ही होता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारे ब्रीदर्स आ जाते हैं जो उसे खोलने की कोशिश करते हैं। रे की पत्नी और उसकी बेटी एक पतले पाइप से यहाँ से निकल जाती हैं और रे के शरीर का साइज बड़ा है इसीलिए उस पाइप से नहीं निकल पाता, जिसके बाद ब्रीदर्स अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। रे की पत्नी क्लेयर और उसकी बेटी जोई बाहर पहुंच चुके हैं और तभी उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है जो उनके ऊपर जाल फेंक कर उन्हें बंदी बना लेता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ब्रीदर्स आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रीदर्स कोई क्रिएचर या ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि ये इंसान है। ये यूएस आर्मी के सोल्जर्स हैं। इन सब ने एक खास तरह का मास्क पहना होता है जिससे सांस लेते हैं। दरअसल यहाँ की हवा में वायरस है, इसीलिए सोल्जर्स अपने आप को वायरस से बचाने के लिए इस तरह का मास्क पहनते हैं। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रे का नेबर घर छोड़कर जा रहा होता है, उसके साथ उसका बेटा भी होता है और रे का नेबर रे को बताता है कि शहर में कोई वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जल्दी से तुम भी यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद रे भी अपने परिवार को लेकर गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है और आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि शहर से बाहर निकलने के हर एक रास्ते को बंद कर दिया गया है। और तभी यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो इस जगह को, यहाँ के सभी लोगों को मारने के लिए कई सारे बॉम्ब इस शहर में फेंकते हैं। रे किसी तरह से अपनी बेटी और पत्नी के साथ इस जगह से निकल जाता है और स्कूल के उसी बंकर में आ जाता है जहाँ पर अब तक वो पिछले 301 दिनों से अपने परिवार के साथ छुपा हुआ था। बंकर में आने के बाद रे को समझ नहीं आता कि सरकार उन्हें क्यों मारना चाहती है, पर तभी रे की पत्नी क्लेयर उसे अपना हाथ दिखाती है जहाँ से खून निकल रहा होता है और उसका खून काला होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सब के सब भी इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए सरकार इन सब को मारना चाहती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्लेयर और उसकी बेटी जोई को यूएस आर्मी के सोल्जर्स ने पकड़ा हुआ होता है, जिसके बाद क्लेयर को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और गुस्सा आने की वजह से उसका शरीर बदलने लगता है। पर इससे पहले कि सोल्जर्स उसे मार दे, यहाँ पर रे आ जाता है। रे का चेहरा, शरीर पूरी तरह से बदला हुआ है, वो किसी ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जिसके बाद वो सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। रे जब अपनी पत्नी और बेटी से अलग होकर बंकर में रह गया था तो वहाँ ब्रीदर्स ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने इसी रूप में ब्रीदर्स के ऊपर हमला किया था, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि रे और उसका पूरा परिवार भी वायरस से इन्फेक्टेड है। ये एक बहुत ही अलग तरह का वायरस है जिसमें वो इंसान जो इन्फेक्टेड होता है जब भी वो गुस्से में आता है या वो घबराता है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है, उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता और उसके सामने जो भी होता है वो उसे मार देता है। सरकार को ये बात पता थी, इसीलिए सरकार ने यहाँ के सभी लोगों को खत्म करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब गिराए थे जिसमें लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब जो लोग बचे हुए हैं उन्हें यहाँ पर सोल्जर्स मार रहे होते हैं। अब रे जो कि सोल्जर्स के ऊपर हमला करके कई सोल्जर्स को मार चुका है, सोल्जर्स उसे गोलियां मार देते हैं। क्लेयर भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन क्लेयर को सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि सोल्जर क्लेयर को मार दे, जोई भी पूरी तरह से बदल कर सोल्जर्स को मार देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम पर भी हमला करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी इंसान इन्फेक्टेड होता है उसे अपनों में और परायों में कोई भी फर्क समझ में नहीं आता। लेकिन किसी तरह से क्लेयर अपनी बेटी जोई को शांत कर देती है। इसके बाद ये रे के पास जाते हैं। रे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। रे की मृत्यु हो जाती है और अब यहाँ पर और भी सोल्जर्स आ रहे होते हैं, इसीलिए क्लेयर अपनी बेटी जोई को लेकर जमीन के नीचे बने बड़े बड़े नालों के अंदर चली जाती है और वहां पर छुप जाती है। और तभी इनकी तरफ कोई आता है, लेकिन जब ये उसे देखते हैं तो ये उनके नेबर का बेटा होता है जो इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है और इन्हें वहां ले जाता है जहां पर और भी लोग छुप कर रह रहे होते हैं। हालांकि रे को हमेशा यही लगता था कि शहर के सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब वही तीनों जिंदा है, लेकिन वो गलत था। और अब जमीन के नीचे अंधेरों में जाने से पहले जोई सूरज की किरण को देखती है और कहती है कि एक दिन और बीत गया, आज पूरे 302 दिन हो चुके हैं। उसकी मॉम क्लेयर कहती है कि 302 दिन नहीं बल्कि एक और मिरेकल, यानी कि हर एक दिन जिंदा रहना एक मिरेकल की तरह है। इसके बाद क्लेयर अपनी बेटी को नीचे भेजती है। उसके बाद वो खुद भी जाती है जहाँ पर हमें क्लेयर की आंखों को दिखाया जाता है जिसमें खून होता है
हो सकता है कि वो अब इंसानों से अपने पति की मौत का बदला ले, या फिर ये सब के सब मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दें। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और इसी अधूरे अंत के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।